शांति। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने हमें माया जीत बनाने के लिए हमें पुनः विघ्नों को नष्ट करके देवत्व की ओर चलने के लिए अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। हमें सत्य को स्वीकार करें कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने हमारे सिर पर अपना शक्तिशाली हाथ रखकर अपनी शक्तियां हमें ट्रांसफर कर दी। आपने सुना होगा, गुरु लोग भी, कई गुरु शक्तिपात करते थे सिर पे हाथ रख के। मनुष्य को कई गुड फीलिंग होती थी। कईयों के चक्रों को जागृत करते थे प्राचीन काल में, उन्हें लगता था कुंडलिनी जागरण हो गई। बाबा सर्वशक्तिवान हमें बहुत शक्तिशाली बनाने आया है, क्योंकि हमारे द्वारा शक्तियों का दान सारे संसार को मिलना है। अनेक निर्बल और कमजोर आत्माएं, भय से त्रस्त आत्माएं हमारी ओर प्यासी नजरों से निहारती हैं कि हमारे इष्ट देव, हमारे पूर्वज हमें शक्तियां प्रदान करें। भक्ति में भी है, हे देवी मुझे शक्ति दो, हे हनुमान मुझे शक्ति दो। तो उसने टाइटल दे दिया हमें, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हम इस स्वमान को स्वीकार कर लें। हम बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा के कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। साकार मुरली में ही बाबा ने कहा, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। क्या हमें लगता है ऐसा? लगता तो नहीं है। नक्षत्रों का असर, ग्रहों का असर मनुष्य पर पड़ जाता है। हम देखते हैं जब उनका प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य की स्थिति बदल जाती है। उसके विचार भी थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। वो अपनी शक्तियों को भूलने लगता है। उस ग्रह का प्रभाव तेजी से होने लगता है। कोई कहेंगे आप भी इन्हें मानते हो क्या? ये तो सत्य है। तो हम बहुत अच्छा अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसे भूले नहीं। उठते ही यदि हम इसका अभ्यास करेंगे 7 बार, तो हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हमारे चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली आभा मंडल बन जाएगा, पावरफुल ऑरा। फील करें अपने को, अभी फील करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार याद कर लें। और मेरे चारों ओर शक्तियों का, लाल किरणों का पावरफुल आभा मंडल बन गया है। मैं उसके बीच में हूँ। इस आभा मंडल को कोई भी निगेटिव पावर, कोई भटकती आत्माओं की शक्ति भेद नहीं सकती, भेदेगी नहीं। ये बहुत पावरफुल है। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया है कि जब रामायण में प्रसिद्ध है, जब केवल मेघनाथ बचा और रावण बचा, तो रावण ने मेघनाथ को कहा, जाओ पर्वत पर दिग्विजय यज्ञ करो। वो यज्ञ करने से उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। इधर राम की सेना को पता चल गया। राम ने लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव को भेज दिया कि जाओ उसके यज्ञ को नष्ट करो, क्योंकि जरूरी था। कोई सोचेंगे राम ने ऐसा क्यों किया, पर युद्ध नीति में ये जरूरी था। अब वानरों ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। मेघनाथ ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और देखा कि उसके चारों ओर पावरफुल ऑरा है। ब्रह्मास्त्र उसको छूकर आकाश में विलीन हो गया। मेघनाथ देखता ही रह गया। नारायण अस्त्र था उसके पास दूसरा, उसने वो छोड़ दिया। उसने देखा लक्ष्मण के आभा मंडल को नमन कर कर वो भी लोप हो गया। तीसरा उसके पास शिव का दिया हुआ पाशुपात अस्त्र था, जो बहुत पावरफुल, और बहुत पावरफुल था। उसको वो भेद ही नहीं सका, वहीं गिर गया। अब मेघनाथ हैरान हुआ और हार मान कर वापिस चला गया और रावण को कहा, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, देवी शक्तियां हैं, समझौता कर लो। पर क्योंकि रावण का तो अंतिम समय था, उसने नहीं माना। यही आभा मंडल हम अपने चारों ओर बनाएंगे
तो इवन एटम बम भी हमसे दूर रहेगा। बम फटेगा, उसकी आँच हमें नहीं आएगी। पापी, अत्याचारी, क्रूर और बुरी दृष्टि वाले हमारे सामने हमें नुकसान पहुंचाने आएंगे। वो इस ऑरा को देखकर नमन करके दंडवत हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये सब होना है। इसलिए हम मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं और मास्टर ज्ञान सूर्य भी हैं, ज्ञान स्वरूप भी हम हैं। दोनों स्वमान को हम बहुत ज्यादा स्मृति में लाएं, हल्के रूप से नहीं कि याद कर लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे कुछ नहीं होगा। हम इसको महसूस करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे चारों ओर आभा मंडल है। 2 बार बना लिया करें सारे दिन में, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कई लोग ये भी सोचते हैं हम सारा दिन क्या क्या करें। नहीं, कोई भी एक चीज ले लें आप, उसको ज्यादा समय कर लें, 2-3 चीज ले लें, उनको कर लिया करें। इससे मन व्यस्त रहेगा, व्यर्थ से मुक्त रहेगा और बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सर्व शक्तियों के हम मालिक हैं, स्वामी हैं। सर्व शक्तियों को हमारे अधिकार में चलना ही है। बाबा ने बहुत बार कहा, अनेक मुरलियां हैं, शक्तियों को ऑर्डर दो और वो न माने, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारी शक्तियां हैं। पर जरूरत इस चीज की है कि हमें स्वमान की सीट पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि राजा जब तक सीट पर है तभी तक उसका आदेश माना जाता है। सीट से उतर गया फिर कोई उसे पूछेगा नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट हो। हम स्वमान की सीट पर आ जाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और देखें, एक सीन बनाए, 8 शक्तियां मूर्त रूप में, साकार रूप में, देवी रूप में मेरे सामने खड़ी हैं। जैसे शक्तियां हैं, कोई शेर पर सवार है, महाकाली है, किसी का वाहन कुछ है, किसी का कुछ है। आप सब जानते हैं उनको, 9 दुर्गाओं को। आप देखें, वो सब हमारे सामने खड़ी हैं, वो हमारे आदेश का इंतजार कर रही हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित होकर अपनी शक्तियों को आदेश दें। किसी दूसरे को बदलना हो, जाओ उसके पास, उसके विचारों को बदलो। वो व्यक्ति शत्रुता रखता है, जाओ उसे हमारा मित्र बना दो। उस व्यक्ति की स्थिति बहुत गिर रही है, वो अपवित्रता की ओर बढ़ रहा है, जाओ उसको जागृत करो, उसका स्वमान जगाओ, उसको टच करो कि वो बहुत शक्तिशाली है, वो परम पवित्र है, वो माया से हार नहीं मान सकता, वो माया पर विजयी है। अपनी शक्तियों को ऑर्डर दो। दूसरा स्वरूप, मान लो कहीं आपने बहुत सारी बातें सुनी और वो आपको हजम नहीं हो रही, आपको दिल हो रही इसको सुना दूं, उसको सुना दूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वरूप में स्थित होकर ऑर्डर दो, हे मेरी समाने की शक्ति, आओ और इन सब बातों को समाकर समाप्त कर दो। समाना भी होता है और समाप्त भी करना होता है। कहीं आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है, पति के द्वारा, परिवारों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में स्थित होकर सहन शक्ति का आह्वान करो, यानी कहो, हे मेरी सहन शक्ति, अब मुझे सब कुछ सहन करना है, मैं सहज भाव से सहन करूं, हंसते हंसते सहन करूं, ऐसा आप मुझे साथ दो। तो हम अपनी शक्तियों को अपने आदेश में चला सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी, आपको लगेगा हम बहुत शक्तिशाली हैं, शक्तियां हमारा मान रही हैं। बस ध्यान ये रखना है, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ गपशप में हम अपनी शक्तियों को नष्ट न करें। ओम शांति।